पर्यावरण को बर्बाद करने की सजा भुगत रहे हैं हम भारत देश के लोग। जी हाँ, हमने विकास की है, पर कैसा विकास किया है, किस कीमत पर विकास किया है? क्या हमने सोचने की कोशिश की है कि हमने विकास किया है या विनाश किया है? भारत में 747 750 जिले के आसपास जिले हैं। इन 747 जिलों में से 500 से 600 जिलों के जो सड़कों का निजी और सरकारी दो प्रकार से विकास हुआ। एक तो निजी लोगों ने घर बनाए, मार्केट बनाए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए, सभी शहरों में बनाया। दूसरी तरफ सरकार के विकास की दौड़ चली, सड़कें बनाई, लाखों किलोमीटर सड़कें सरकार की ओर से बनाई गई। लेकिन हमने इन विकास में सड़क पाया 10 तल्ला, 15 तल्ला, 20 तल्ला, 25 तल्ला, इतने बड़े बड़े फ्लोर की बिल्डिंगें पाई, मार्केट कॉम्प्लेक्स पाया। अपने शहर को बड़ा होते देखा, नामचीन होते देखा और गांव को छोटा होते देखा। पूरे भारत देश में आज से 40 साल पहले 1980 ईस्वी के आसपास 7 लाख गांव थे। अब गांव छोटे होते चले गए, क्योंकि गांव के सड़क का किनारा हिस्सा जो शहर के करीब था वो शहर में मिलता चला गया। अर्धविकसित गांव अर्धविकसित शहर के रूप में तब्दील हो गया। हमने कोई योजना नहीं बनाई, गांव के लोगों ने भी अपनी जमीनें बेची, जैसे तैसे शहर के प्रतिस्पर्धा में बिल्डिंग खड़ा कर दिया। बदले में लाखों लाख पेड़ की बलिदानी होती चली गई। भारत देश में 1970 ईस्वी में, आज से 50 साल पहले जितने पेड़ थे, 2020 आते आते 80% पेड़ नहीं बचे हैं, खत्म हो गए। परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक उद्देश्य से विधायक और सांसद के द्वारा सड़क निर्माण की योजना, ग्रामीण सड़क और शहरी सड़क, इस निर्माण की योजना बनी, भवन निर्माण की योजना बनी। सरकारों का पैसा भी इन निर्माण पे खर्च हुआ। बदले में हमने क्या किया? लाखों पेड़ काट डाले। टेंडर में भारत सरकार का कानून है कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे डिपार्टमेंट, जैसे विभाग की जो सड़क निर्माण की योजना है, उसमें ये लिखा है कि सड़क निर्माण के क्रम में जितने पेड़ कटेंगे, ठेकेदार उतने पेड़ और लगाएगा। ठेकेदार भारत के शहरों को जब मैं घूमता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से चौपाटी, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में एक थेथर किस्म का फूल, गुलाबी कलर का थेथर किस्म का फूल, जिसमें कोई सुगंध नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई छाया नहीं है, किसी किस्म का उसका कोई लाभ नहीं है। वो बिना पानी के जड़ में गाड़ दो, पत्थर पे भी उगने जैसा थेथर किस्म का एक गुलाबी रंग का फूल है। उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में बीचों बीच सजाने के लिए लगा दिया जाता है। जल संयंत्र, जल संरक्षण के वैज्ञानिकों ने कहा कि यह थेथर का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखता है। सड़क के किनारे सैकड़ों वर्ष पुराने बरगद, पीपल, आम, कटहल, नीम, करंज जैसे बेशकीमती पेड़ों को काट डाला गया। सजा कौन भुगतेगा? अब बारिश का मौसम आया, नमी, प्रेशर क्रिएट होती है बादल में। साथ साथ लोगों ने एक और पाप किया, पहाड़ों को काट डाला। जब धरती से नमी पैदा होती है तो पहाड़ों से टकराकर जमीन पर बारिश होती है। हमने सड़क निर्माण के नाम पे पहाड़ों को काटा। 80% भारतीय शहर में पेड़ों को समाप्त कर दिया। अब शहर को पार करने के बाद ग्रामीण अंचलों में कुछ पेड़ बचे हैं। जब आकाश में बादल बनता है तो आकाश के बादल और जमीन के पेड़ पौधों का आपसी प्राकृतिक रूप से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। वो ऐसा संबंध है कि पेड़ की पत्तियों की नमी बादल को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन नमी के परिणाम स्वरूप जहाँ पेड़ के हरे भरी पत्तियाँ होती है, जहाँ लहलहाते हुए छोटे बड़े पेड़ होते हैं,
वहीं ओस की बूंदें और बारिश की बूंदें, बारिश का बादल की बूंदें वही गिरती है। परिणाम स्वरूप देश के कुछ शहरों का चौंकाने वाला परिणाम आया है। इसमें मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा शहर, जहां छिंदवाड़ा नागपुर राजमार्ग में 2 लाख से ज्यादा पेड़ों को पिछले 4 साल में काट दिया गया। बादल बनते जरूर हैं, रोजाना बादल बनते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। वो ग्रामीण अंचलों में देखते ही देखते बादल कहीं और चला जाता है। चाहे हम रांची शहर की बात करें, उड़ीसा के भुवनेश्वर की बात करें, देश के राजस्थान के कई शहरों की बात करें, और दक्षिण भारत का तो और बुरा हाल है। बड़े शहर चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटक का शहर बेंगलोर, इन शहरों में कुछ पेड़ बचे थे, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। कंक्रीट के जंगल और पहाड़ से बड़े बड़े बिल्डिंगें तैयार हो गई, जो किसी काम का नहीं है। जब प्रकृति से उसका अन्योनाश्रय कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर वहाँ नमी कैसी होगी? वहाँ तो सिर्फ आग उगलने वाली, एयर कंडीशन और बिजली से निकलने वाली और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, ये सारे प्राकृतिक तौर पे प्रदूषण का जमावड़ा है, जो भारत के विकास की कहानी तो कहता है, परंतु विनाश की परेशानी भी रोज पैदा कर रहा है। भारत देश के शहरी लोग पर्यावरण को बर्बाद करने की सजा दिन रात भुगत रहे हैं। भारत के ज़्यादातर जिलों का तापमान 45, 40, 42 और जोधपुर शहर राजस्थान का 52 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। अगर 2020 से 30 में, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है, यदि वह तापमान 2030 तक 5 डिग्री 4 डिग्री बढ़ा, तो 58-60 डिग्री तापमान जब भारत का पहुंचेगा कुछ शहरों का, तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वक्त है, हम जागें, आगे बढ़ें और नियम बना लें कि हर साल प्रति व्यक्ति एक पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ की रक्षा करेंगे, उसे बड़ा करके समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और आने वाली पीढ़ी को आकर्षित करेंगे। पर्यावरण की सजा भुगतता हुआ देश का व्यक्ति के सामने और कोई दूसरी बात है नहीं। हमें पर्यावरण रक्षा का संकल्प लेना होगा, नहीं तो पर्यावरण और प्रकृति हमें माफ़ नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही। बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में पर्यावरण रक्षा की आवाज़ लगाता रहता है, लगाता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार, वंदे मातरम।